नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं इसमें मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के शिविर में, जो कि प्रयागराज महाकुंभ में लगा हुआ है। साधु संतों का भी यहाँ पर आना जाना शुरू है। आज 26 जनवरी है। स्वतंत्रता सेनानियों को आप किस तरह इस देश को सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को इस पुण्य भूमि से, इस पवित्र भूमि से उनको साधुवाद। और दूसरी बात की आज जो स्वतंत्र किस तरह याद करते उनको याद करना दिल की अनंत गहराइयों से याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बलिदान हमको लिबरेट कराने के लिए, हमारी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है सो कि लिबरेट कराने के लिए अपनी पूरी जो है सो कि अपने जान को भी उन्होंने जो है सो कि बलिदान दिया। तो इसलिए उनको जो है कि मेमोरेबल करना, उनकी जो स्मृति को याद रखना और आने वाले नस्लों तक ट्रांसफर करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि इससे जो है सो मोटिवेट होता है आने वाली नस्लें अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट के लिए, अपने राष्ट्र की कंट्रीब्यूट के लिए। क्योंकि इस राष्ट्र की टेरिटोरियल एंड सोवरेंटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिविलाइजेशन के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए हमें अपने जो महापुरुष हैं, जो आर्यपुत्र हैं, उनको याद करना जरूरी है। और अनंत दिल के गहराइयों से हम उनको याद करते हैं इस पुण्य भूमि से, इस पवित्र भूमि से। अभी इसमें मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के शिविर में, जो कि प्रयागराज महाकुंभ में लगा हुआ है। यहाँ पे देखा हूँ नेताजी का प्रतिमा भी लगाया गया है। आप उस पर किस तरह? हम लोग तो देखिए, हम लोग को अध्यात्म के बारे में पूछिए, ठीक ना, क्योंकि हम लोग संत हैं, ठीक ना। इसका कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा गीता के बारे में, और इस धार्मिक सेरेमोनियल इवेंट हो रहा है उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। कुंभ का 144 साल बाद आया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही ना। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी का जो एक कॉम्बिनेशन हुआ, उस कॉम्बिनेशन का जो आउटकम निकला, उसके अनुसार जो है सो कि ये सेरेमोनियल इवेंट जो है सो कि जो लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है सो कि ये जो सभा है, इतनी बड़ी सभा दुनिया के किसी भी सभ्यता में नहीं होता है। देखिए इसकी खूबसूरती, इसकी जो है ब्यूटी देखिए, इतने लोगों का एक साथ, इतने डाइवर्सिटी, इतने कल्चर, इतने रंग रूप के लोग एक साथ आके एक मंच पे सब आपस में दिल से दिल मिल रहा है। सभी पार्टी जो भी हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो अपने राजनीतिक एक जीवन है, वो एक अलग जीवन है। लेकिन इस पुण्य भूमि पर, दिव्य भूमि पर सभी एक भाई भाई के रूप में हमको तो भाई यही नजर आ रहा है कि सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इस पुण्य भूमि पे सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुट रहे हैं। हर बेमनस्य और नफरत की भावना जो है वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। सब एक दूसरे को भाई भाई के रूप में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, और ये होना भी यही चाहिए भाई। राजनीति को अलग एक चीज है, लेकिन ये पुण्य भूमि पे, धर्म भूमि पे सब भाई एक है, और सभी एक दूसरे के भाई है, सभी एक दूसरे के हैं। बाकी ये चीजें हैं जो अपना चलते रहेगा। और सरकार ने कुंभ का व्यवस्थाएं की है, उस पर देखिए कुंभ का पुण्य भूमि के बारे में जो है, इसका जो रहस्य है, जो इसका है, इसके पीछे का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो पौराणिक कथा है, यहाँ अमृत को का बूंदेगिरी है, यही इसका सिग्निफिकेंस है ना, कि जो देवासुर मिलकर जो है सो कि सागर को मंथन किया, उसका जो आउटकम निकला वो क्या निकला? एम्बोरुस या नेक्टर, इसेंस, जो सार है। तो देखिए ये संसार, देखिए जिस प्रकार हमारे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें से आप जब एडिटिंग करेंगे तो जो सार हमारे शब्दों में आएगा, जो आपको अच्छा आपके अनुसार लगेगा, उसको ग्रहण करिएगा, उसको रखिएगा, और जो बाकी चीज होगा, सार होगा, उसको डिलीट मार दीजिएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार मंथन सागर मंथन हुआ था ना, वो पैसिफिक ओशियन ओरिजिन को जो ब्रेन स्ट्रॉम किया गया था, कॉन्क्लेव हुआ था, एक मंथन हुआ था, ठीक है। तो जो कुछ भी मंथन मतलब क्या होता है, मंथन कहा जाता है, मंथन, चिंतन, कंसीडर, रीथिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, समझ रहे मेरी बात, एनालाइज, ये मंथन करना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार हमने इन फ्यूचर पॉलिसी को निर्माण करना है, क्राफ्टिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, रूमिनेशन करना पड़ेगा, तो वही है मंथन। तो ये संसार ही सागर है, संसार रूपी सागर। भावाटवीसी को बोला गया है, हमारे जो भी
सनातन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है, इथिक्स है, तो उसमें जो है सो कि हाइपोथेरेटिकली चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है, मीनिंग उसका होता है, उस मीनिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो संसार ही सागर है, भावाटव्य, पुनर्जन्म का सनातन सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म, तो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम का जो सरकम चांसेस है, इस सरकम चांसेस से स्केप करने वाली जो रोड मैप है, जो मेथड है, जो प्रोसीजर प्रोसेस है, वही है। तो वो जब मिलेगा आपको, तो ये संसार सागर है, इसमें आपको मंथन चिंतन करना है। किसका मंथन चिंतन करना है? एक परमात्मा का, एक ईश्वर का, जो कि श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता में कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर रोड मैप आपको दिया गया है। एक परमात्मा से कम्युनिकेट करने का, 1-to-1 टॉक करने का, कन्वर्सेशन करने का पूरा जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो है इसमें। ठीक है, तो जब एक परमात्मा, एक ईश्वर का जब चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा, तब जाके जो है सो कि ये संसार ही सागर है, उसमें से जो अमृत निकलेगा, तभी अमृत निकलेगा। तो वो जो अमृत कहाँ है? कोई बाहर घोल पदार्थ है? नहीं, बाहर कोई घोल पदार्थ नहीं है। अमृत किसके कहते हैं? मृत कहते हैं नाशवान को, मरण धर्मा को, जो आज है कल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और अमृत तो कहते हैं जो सदैव अविनाशी को, जो मिटे नहीं, जो मोर्टल ना हो, इनमोर्टल हो, जो अनस्पेंड हो, अच्छे हो, वो है हमारी आत्मा, जो न मरती है। न भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी को बोले हैं कि हे अर्जुन, न ये आत्मा जन्मती है, न मरती है, न इसका विनाश होता है, न आसमान अपने में समाहित कर सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न धरती इसको सोच सकती है। तो यानी कि आत्मा ही जो है कि सस्टेबल एंड स्टेबल है, बाकी सब कुछ है जो कि कन्वर्जन होता है उसके अंदर। एक ईश्वर ही, एक परमात्मा ही स्थिर सत्ता है। तो उस स्थिर सत्ता तक हम पहुंच जाए, उस स्थिर सत्ता हमारे हृदय में आ जाए, यही घड़ा है, यही कुंभ है। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, धक्का लागा फूट गया, कुछ ना आया। हाँ, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो उससे शरीर के रहते आप अमृत का शोध कर ले, उस एम्बोरोसिया, उस नेक्टर का शोध कर ले, तो उस एम्बोरोसिया का शोध का जो मेथड क्या है, वो प्रोसीजर प्रोसेस क्या है, वो मंथन क्या है, तो वो मंथन आपको श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता में मिल जाएगा। केशवरवाद का, मोनोथियस्टी का पूरा जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो ग्रास रूट रियलिटी है सनातन सिविलाइजेशन का जो रोड मैप है, वो श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता में है। एक परमात्मा से कम्युनिकेट करने का पूरा रोड मैप। ठीक है, वही अमृत है जो कि आपके हृदय में भर जाएगा। जब एक परमात्मा, एक ईश्वर का ओम या राम का जब जप करेंगे, तो धीरे धीरे वही ईश्वर का नाम ही अमृत है। वही जब जैसे जैसे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो हृदय में, आपके घट में वो परमात्मा का अमृत भर जाएगा। यही अमृत है, यही इस कुंभ का वास्तविक सिग्निफिकेंस है, यही क्रूशियल है। और आपके दर्शकों, तमाम दर्शकों को इस पवित्र भूमि से, इस होली लैंड से सबके जीवन में प्रोस्पेरिटी आए, सबके जीवन में हैप्पीनेस आए, सबके जीवन में प्लेजर आए। यही हमारे इस पुण्य भूमि से, पवित्र भूमि से, हृदय के अनंत गहराइयों से मेरी कामना है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो ये मेरा जो इच्छा है, डिजायरिंग है। ओम श्री सद्गुरुदेव।